बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 हमारा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर के अंदर हमने 3 मेन टॉपिक्स को कवर करना है। नंबर 1 फैक्टोरियल, नंबर 2 परमुटेशन एंड लास्ट टॉपिक जो इस एक्सरसाइज के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो लेक्चर से, दैट इज कॉम्बिनेशन। ये दो टॉपिक्स फैक्टोरियल और परमुटेशन हम डिस्कस कर चुके हैं 6.1 और 6.2 के अंदर काफी डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स। ठीक है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं और इसका कंसेप्ट भी हम सीख चुके हैं। जब तक हमें फैक्टोरियल और परमुटेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमारे लिए कॉम्बिनेशन को समझना आसान नहीं है। ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, यानी पहले फैक्टोरियल, फिर परमुटेशन और फिर लास्ट में कॉम्बिनेशन, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं टॉपिक एक दूसरे के साथ। फैक्टोरियल आएगा समझ तो परमुटेशन समझ आएगी, परमुटेशन समझ आएगी तो फिर कॉम्बिनेशन समझ आएगा। तो जो मेन 3 टॉपिक्स हैं उसका जो लास्ट टॉपिक है वो इस वीडियो लेक्चर से हमने स्टार्ट करना है 6.3। चलें स्टार्ट करते हैं कि हमने फैक्टोरियल को तो कवर कर लिया, फैक्टोरियल का ये फॉर्मूला यूज किया क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और इससे रिलेटेड हमने एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल भी सीखी कि परमुटेशन हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज फैक्टोरियल, हम फैक्टोरियल को क्यों यूज करते हैं, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है। ये 6.1 के अंदर काफी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप मेरा वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कवर अप किया परमुटेशन को। ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल लिंक करती है परमुटेशन के साथ, जब फैक्टोरियल समझ आएगा फिर आपको परमुटेशन भी बड़ी इजीली समझ आ जाता है। जो लास्ट हमने टॉपिक कवर करना है इस एक्सरसाइज के अंदर से कॉम्बिनेशन, अब यहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को साथ साथ लेके चलेंगे क्योंकि परमुटेशन कंप्लीटली लिंक्ड करती है कॉम्बिनेशन के साथ। यहां पर एनालिटिकल अप्रोच मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करेंगे जब तक हमें एक्सपेरिमेंटल वर्क यानी प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल लेके हमें क्लैरिटी होगी, फिर हमारे लिए चीजों को समझना आसान होगा। प्रूफ भी हम जो ये प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एनसीआर का कॉम्बिनेशंस का, तो वो भी हम एक्सपेरिमेंटल वर्क की मदद से ही प्रूव करेंगे, ना कि एनालिटिकल अप्रोच मैथमेटिकल अप्रोच की मदद से। अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा कॉम्बिनेशन का तो फिर आपके लिए प्रूफ को समझना इंतहाई आसान है। पहले ये एग्जांपल क्लियर करें अपने माइंड के अंदर, फिर वो हम प्रूव करेंगे। किसको मैथमेटिकली प्रूफ नहीं करना, इसे हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। अगर कोई एग्जांपल अगर आपको क्लियर होगी तो फिर वो प्रूफ समझना आपके लिए इंतहाई आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, मैं यहां पर जस्ट फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करूंगा, जस्ट एनसीआर के फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग आइडेंटिटीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे। वहां पर हमें एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं ज़हन में रखना पड़ेगा, वहां पर हमें एनालिटिकल अप्रोच मैथमेटिकल अप्रोच को अपना के उन आइडेंटिटीज को, उन कॉम्बिनेशंस को प्रूव्ड करेंगे हम। ठीक है, अब चले स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। फैक्टोरियल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा लेकिन वो लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे। मेन हमें समझना है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, फिर हम कॉम्बिनेशन का प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अगर ये आपको क्लैरिटी समझ आ गई तो प्रूफ बहुत सिंपल सा है। परमुटेशन मैं ऑलरेडी 6.2 के अंदर ये समझा चुका हूं, लेकिन यहां पर दोबारा डिस्कस करेंगे ताकि कॉम्बिनेशन को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला NPR परमुटेशन का, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर, ये हम ऑलरेडी प्रूव्ड कर चुके हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसको भी साथ साथ समझना है। अगर एग्जामिनर आपको पूछे, पहले क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो अक्सर ये सवाल पूछता है कि परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। सिंपल वर्ड्स, परमुटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ डाटा, इन सिंपल एक लाइन के अंदर इसका जवाब है। कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन ऑफ डाटा, किसी चीज को सिलेक्ट करना,
परमुटेशन अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, बस ये सिंपल सा डिफरेंस है, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटल वर्क से हम साबित भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास परमुटेशन क्या है? परमुटेशन अरेंजमेंट ऑफ आर एलिमेंट्स, यानी तरतीब देनी अरेंजमेंट ही है, आर एलिमेंट्स आउट ऑफ एन एलिमेंट्स, यानी एन एलिमेंट में से जितने भी होंगे हमारे पास उनमें से आर एलिमेंट्स को अरेंज करना, तरतीब देना। ठीक है, यहां पर मैंने मेंशन भी किया आर इज लेस देन और इक्वल टू एन, आर हमेशा छोटा होगा एन से। अगर वो इक्वल हो जाए एन और आर तो वो फैक्टोरियल बन जाता है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम यहां पर एक मैंने पॉइंट लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी परमुटेशन के अंदर ऑर्डर बड़ा मैटर करता है कि पहले कौन होगा दूसरा कौन सा होगा। ठीक है, सीक्वेंस के अंदर पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है, ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन जो मैंने यहां पे लिखी है इस एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की दोबारा कोशिश करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मैंने क्या बताई, अरेंजमेंट ऑफ आर एलिमेंट्स, कितने आर एलिमेंट्स, कितने में से आर लेस देन होगा एन से, एन ज्यादा तादाद होगी हमारे पास। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल है 3, टोटल एलिमेंट्स मेरे पास यहां पर कितने, एन की वैल्यू कितनी है 3 है। मैं चाहता हूं कि मैं 2 एलिमेंट्स को अरेंज करूं, आर को यूज कर लेते, 2 होने चाहिए आउट ऑफ 3, 3 में से 2 एलिमेंट्स को अरेंज करना है हमने, तो मैं यहां पर उसकी अरेंजमेंट, पहले तो मैं इसको कैलकुलेशन करके बता दूं, ये हम पहले प्रूव्ड कर चुके हैं। इस फार्मूले के मुताबिक हमें पता तो चल जाए बनते कितने हैं, वो हम एक्सपेरिमेंटल वर्क से भी चेकआउट कर लेते हैं। अभी जब मैं इस फार्मूले में पुट करता हूं एन पी आर में, तो ये होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, मीन्स एन की वैल्यू कितनी है 3 है और आर की वैल्यू कितनी है 2, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 3 और आर की वैल्यू 2। 3 फैक्टोरियल से मुराद क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और इससे मुराद क्या होगा 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो यानी मेरे पास 6 अरेंजमेंट्स बनेंगी, वो भी हम चेक आउट भी करते हैं। ये 6 अरेंजमेंट टोटल कैसे बनती हैं ये हम पहले काम कर चुके हैं। सिर्फ ये मैंने एग्जांपल्स क्यों डिस्कस कर रहा हूं परम्यूटेशन, क्योंकि मैंने बताना है आपको कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। परम्यूटेशन से ही लिंक्ड करती है कॉम्बिनेशंस, यानी मेरे पास इसके अगर n की वैल्यू 3 हो, r यानी 2 एलिमेंट्स को यूज करना है तरतीब देने के लिए, तो टोटल कितने बनते हैं 6। चेकआउट करते हैं जरा, देखें जरा। अब इन 3 में से 2 को पेयर बनाते चले जाते हैं। पहले मैं a का b के साथ बना लेता हूं, a का अगर b के साथ बना ले तो सॉरी चलिए इसको मैं लिख लेता हूं, a का b के साथ बना लेते हैं, उसके बाद b का a के साथ भी तो हो सकता है, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैंने क्या कहा था ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, कि पहले कौन सा होगा दूसरा कौन सा होगा। अगर इन दोनों को अरेंज करना चाहता हूं, 3 में से 2 एलिमेंट्स को अरेंज करना मुझे, यानी पहले a भी आ सकता है और पहले b भी आ सकता है, b बाद में आ सकता है a बाद में, ये 2 पॉसिबिलिटीज होगी इन 2 लेटर्स की मदद से, a और b की मदद से। अब इसी तरह a और c को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 यूज करने लेटर। अगर ये मैं यूज करूं a c और मेरे पास क्या होगा दूसरा c a, एक ये भी अरेंजमेंट बन सकती है इन 2 लेटर्स की हमारे पास। अब अगर ये नहीं है तो इन 2 को अरेंज करके देखते हैं, b c और c b, ये 6 कॉम्बिनेशंस मेरे पास बन चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने जब कैलकुलेशन की फार्मूले की मदद से तो उसने हमें आंसर ये दिया। फैक्टोरियल को हम डिस्कस कर चुके हैं, परम्यूटेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, फार्मूले में पुट किया तो 6 आंसर बनता है, यानी 3 में से 2 एलिमेंट्स को मुझे अरेंज करना था, तो मेरे पास इस तरह के 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आ चुकी है परम्यूटेशन। जैसे स्टार्टिंग के अंदर बताया था अरेंजमेंट ऑफ n एलिमेंट्स, n की वैल्यू कितनी है 2 है, आउट ऑफ n से मुराद के 3, यानी 3 सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे 3 थे, उसमें से मुझे 2 को अरेंज करना है। 2 को इस तरह अरेंज करना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। पहले मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया a b b a, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया a c c a और b c c b, ये 6 कॉम्बिनेशन मैंने
बना दिए अरेंजमेंट के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं हम अपने उसकी तरफ कॉम्बिनेशन, जो कि कॉम्बिनेशन समझ आएगा तो फिर आपके लिए वो प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें और इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है, आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना। ये एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये एन पी आर ही है। जस्ट इस चीज का डिफरेंस आता है, उसको हमने समझना है, तो फिर हमारा प्रूव्ड बड़ा आसान है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो प्रूव्ड आपके लिए एक किस्म का बहुत आसान है। कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स के अंदर। रट्टा तो इंसान मार लेता है, लेकिन कंसेप्चुअल जब तक चीजें क्लैरिटी नहीं होंगी तब तक हमारे लिए प्रूफ को समझना आसान नहीं होता। चलें अब हम समझते हैं कॉम्बिनेशंस की तरफ। अब देखें यहां पर इस डेफिनेशन की तरफ आना है मैंने। ठीक है, डेफिनेशन को समझना है, फिर उसके बाद इसी चीजों को लेके चलना है। परमुटेशन से ही हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। परमुटेशंस बना दिए, इसमें से इतने, अब इसी को यूज करते हुए मैंने कॉम्बिनेशंस बनाना है, सिलेक्ट करने हैं। देखें, अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, यहां पर मैंने सबसेट्स इसलिए लिखा है ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। सेट के अंदर हमारे पास एक चीज, ये चीज मैटर नहीं करती, 1 और 2 और 2 और 1 दे आर सेम, दे आर इक्वल सेट्स, दे आर सेम। सेट के अंदर ये दोनों चीजें क्या है? सेम है। इसलिए मैंने यहां पर वर्ड सबसेट का लिखा है सेट का, ताकि वो चीजें समझना आसान हो जाती है, क्योंकि 1 2 और 2 1 क्या है? सेम है। चले जी, यहां पर आर एलिमेंट्स ही हैं, आउट ऑफ कितने? उसी तरह ही है हमारे पास, यानी एन में से कितने एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है, उनके सबसेट्स बनाने हैं। जैसे ये एक सेट है, इसके मुझे सबसेट्स बनाने हैं जिसमें एलिमेंट्स 2 होंगे। ठीक है, 2 एलिमेंट्स होंगे और एन आर इज लेस देन एन। और इसमें एक लाइन, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा मर्जी हो वो मिल जाए। इसमें क्या? ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास ए बी बी ए, ये अरेंजमेंट में 2 चीजें हैं, इसको मार्क कर लेते हैं यहां पर। अरेंजमेंट में ये 2 हैं, कॉम्बिनेशन में 1 है हमारे पास। ठीक है, जैसे मैंने कहा अगर इसको मैं सेट फॉर्म के अंदर लिखना चाहूं, ए बी और इसको भी बी ए, दे आर इक्वल, दे आर सेम, क्योंकि ए बी सी का ये सबसेट है, ये भी और वो भी, ये दोनों के दोनों सबसेट है और ये इक्वल है। ये कॉम्बिनेशन में 1 कंसीडर किए जाते हैं, इसलिए ऑर्डर डज नॉट मैटर। जैसे मर्जी हो, आगे हो, पहले हो, पीछे, जैसे मर्जी हो, वो एक ही कंसीडर होता है इन कॉम्बिनेशन। इधर मैं लिख लेता हूं, इन कॉम्बिनेशन ये जो अरेंजमेंट है मेरे पास, ये वाली ए बी बी ए, दैट इज 1, ये एक ही है, एक के अलावा नहीं है। ये दोनों चीजें एक ही अज्यूम करेंगे हम, सेपरेट कंसीडर नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये जो पेयर है मेरे पास, ए सी हो या सी ए हो, हमारे पास ए सी हो या सी ए हो, ये 2 डिफरेंट है परमुटेशन के अंदर, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये चीज क्या है? सेम है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ये एक सिंगल सेट है, सिंगल एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह ये 2 हैं, बी सी और सी बी अरेंजमेंट के अंदर, परमुटेशन के अंदर, लेकिन जब बात करेंगे कॉम्बिनेशन के अंदर तो ये चीज सिंगल कंसीडर की जाती है बाय इक्वल सेट्स की फॉर्म के अंदर। वो दोनों सेम होता है, हम एक ही अज्यूम करते हैं यहां पर। ठीक है, तो यानी कॉम्बिनेशंस मेरे पास 3 बनते हैं, परमुटेशन 6 हैं। जरा बात को गौर से सुनना है आपने। परमुटेशन हमने कैलकुलेट की थी, वो 6 ही बनते हैं, वो मैंने आपको बना के भी दिखा दी। 3 में से 2 एलिमेंट्स मैंने सिलेक्ट किए, उन 3 में से 2 एलिमेंट्स के मैं कॉम्बिनेशन बनाता, सॉरी सेट्स बनाता चला गया, वो 6 बन गए। ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट था, पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मर्जी हो, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी क्या है? 1 है हमारे पास। ठीक, हमने कॉम्बिनेशन की मदद से ये एलिमेंट्स जनरेट कर लिए, 3 एलिमेंट्स। परमुटेशंस के अंदर वो 6 बनते हैं,
ठीक है, अगर 3 में से 2 एलिमेंट्स को अरेंज करें, 3 में से 2 को एलिमेंट्स को अरेंज करें तो परमानेंट में 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन इन कॉम्बिनेशन तो वो 3 एलिमेंट्स बनते हैं बिकॉज ऑफ दे आर सेम, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब जैसे यहां पर 3p2 है, यानी NPR का फॉर्मूला ये होता है, उसके 6 बनते हैं। अब हमने NCR का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर। अगर ये चीज आपको समझ आ गई NCR इस एग्जांपल की मदद से, तो फिर वो प्रूव्ड करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। देखिए मैंने कितने एलिमेंट्स यूज किए, 3 गिवन थे, उनमें से कितने यूज किए, 2 यूज किए। यानी अगर मुझे जिस तरह 3p2 परम्यूटेशन के लिए यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन के लिए हम यूज करेंगे 3c2, यानी 3 में से 2 के कॉम्बिनेशंस बनाना। वो कितने बनते हैं बेसिकली, वो एक्सपेरिमेंटल वर्क से हमने देख लिया कि वो 3 बनते हैं। मुझे लेकिन इस फॉर्म की तरफ जाना है कि ये मुझे फॉर्म मिल जाए। आंसर तो मुझे पता है एक्सपेरिमेंटल वर्क से वो 3 है, लेकिन मुझे फैक्टोरियल फॉर्म की तरफ जाना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो 3 है, क्योंकि ये मैंने जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं वो तो मैंने परम्यूटेशन से बनाए हैं, परम्यूटेशन है ना हमारे पास, यानी इस फॉर्मूले को यूज करते हुए 3 एलिमेंट से n के और r के एलिमेंट्स 2 थे, तो ये मेरे पास आ जाता है 6 डिवाइडेड बाय 6 को मैं किस नंबर पे डिवाइड करूं, क्योंकि मेरे पास टोटल अरेंजमेंट तो 6 थी। 3 कैसे बनेगा, अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो देखो 2 वेज है, तो 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, जितनी परम्यूटेशन बने हमारे पास अरेंजमेंट की और जितने वेज सेम हो, जितने पेयर्स सेम हो, उसी के साथ डिवाइड किया जाता है, तब मुझे ये 3 मिलेंगे, 1 2 3। इसी तरह फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर जाऊंगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वर्क से तो मुझे 3 मिले। अब ये 3 मुझे परम्यूटेशन की मदद से मिले हैं, यानी 6 में से जो 2 एलिमेंट्स हर एक के सेम थे, 2 वेज 2 वेज 2 वेज, यानी 2 एक जैसे 2 एक जैसे 2 एक जैसे, जो एक जैसे के नंबर्स होते हैं उसी से डिवाइड करोगे तो वो हमारे पास बनती है ये वाली। ठीक है, लेकिन ये 6 मेरे पास किसके लिए आता है, वो तो इस फॉर्मूले की मदद से आता है 3p2। 6 कैसे मिला था, 3p2, इसको तो मैं लिख सकता हूं 3p2। ठीक है, लेकिन मुझे इसको फैक्टोरियल के अंदर भी कन्वर्ट करना है। इसको फैक्टोरियल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 है मेरे पास, हमें पता है कि फैक्टोरियल की टिल लास्ट तक नंबर मल्टीप्लाई, इससे प्रीवियस नंबर क्या होता है 1, अगर मैं 1 लिख भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्विवेलेंट ही होता है, यानी इसको मैं 2 को 2 के फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात समझनी है आपने मेरी। अब जो परम्यूटेशन होती है हमारे पास 3p2, ठीक है, यानी r की वैल्यू थी मेरे पास, इतने एलिमेंट यूज किए ना मैंने, कितने एलिमेंट्स यूज किए थे, 2 एलिमेंट्स, यानी परम्यूटेशन के अंदर जितने एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं उसके फैक्टोरियल से अगर हम डिवाइड कर दें तो वो मेरे पास क्या बनता है, कॉम्बिनेशंस। बड़ा सिंपल सा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि परम्यूटेशन की मदद से जितने भी हमारे पास अरेंजमेंट आ जाती हैं उसको उस एलिमेंट जितने हम यूज कर रहे हैं उसके फैक्टोरियल से अगर डिवाइड कर दिया जाए मैथमेटिकली तो हमारे पास उतने एलिमेंट्स बनते हैं। तो इट्स मीन 3p2 किसके बराबर होते हैं, 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, ये वैसे ही आ जाएगा, और इधर 3 - 2 इस फार्मूले के मुताबिक। तो ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में ये फर्क है। इन सिंपल वर्ड्स इस बात को ज़हन में रखना है, 3c2 बराबर होता है 3p2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फिर ये जर्नल फॉर्मूला प्रूफ करना बहुत आसान है। बड़ा सिंपल सा वे है, जो परम्यूटेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसकी r फैक्टोरियल जो इतने यूज्ड करने होते हैं उसके फैक्टोरियल से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास वो
स्टेटमेंट प्रूव्ड हो जाती है कॉम्बिनेशंस के लिए 3C2। अब हम प्रूव्ड स्टार्ट करेंगे NCR। यहां पर तो हमारे पास नंबर्स है ना, काउंटिंग के नंबर्स, वो मैंने 3 एलिमेंट्स में से 2 को अरेंज कर लिया। यहां पर n एलिमेंट्स है, कोई तादाद नहीं बताई, उसने लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, फर्स्ट नंबर का तो हमें पता 1, लेकिन लास्ट नंबर के बारे में हमें नहीं पता क्या है। लेकिन अब हमने इनफाइनाइट नंबर्स के लिए भी हमने उस r में से लेस देन, इस कंडीशन को यूज करना, r इज लेस देन n, तो हम प्रूव करेंगे जैसे मैंने परमुटेशन का प्रूफ करवाया स्टार्टिंग, वैसे ही है इस प्रूफ की। बस एक काम करना है, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। 2 वेज था, यानी 2 एलिमेंट्स को यूज करें, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर तो हमारा रिजल्ट ड्राइव है। बस एक्सपेरिमेंटल वर्क समझ आ गया, आगे ये काम समझना बहुत आसान है। चलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट उसका प्रूफ करना है, प्रूफ दैट NCR इक्वल होगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं आपकी बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक के अंदर। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन है, इस तरह की आइडेंटिटी है। इसके अंदर हम जस्ट फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की मदद से, अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है ये वाली, इसी की मदद से हमने कॉम्बिनेशन को ड्राइव किया है, वो फार्मूला बनाना सिखाया है मैंने। अब हमने जर्नल यूज करना है, ठीक है, अननोन नंबर्स के लिए। यहां पर तो मैंने नॉन ले लिए थे ताकि आसानी से एग्जाम्पल समझ आ जाए, फिर एग्जाम्पल समझ आएगी, उसी की मदद से एक्सपेरिमेंटल वर्क को सामने रखते हुए हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। जो रिमेनिंग 9 पार्ट्स है वो आइडेंटिटीज हैं, उसे हम मैथमेटिकल अप्रोच की मदद से प्रूव करेंगे, यानी इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने रिमेनिंग आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। लेकिन इसको हमने थ्रू एग्जांपल्स की, थ्रू एक्सपेरिमेंटल वर्क की मदद से प्रूव्ड करना है। इसको मैथमेटिकली अप्रोच की मदद से, एनालिटिकल अप्रोच से प्रूव्ड नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये एग्जांपल आपको क्लियर है, फिर हम इसकी तरफ आते हैं, जर्नल की तरफ। हमें प्रूव करना है कि NCR n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया कि मेरे पास जो परमुटेशन है उसी से लिंक करेगा कॉम्बिनेशन। जब परमुटेशन समझ आ जाएगी तो हम कॉम्बिनेशन का प्रूफ बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे, ठीक है। परमुटेशन, अरेंजमेंट ऑफ डाटा, ऑर्डर मैटर करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑर्डर मैटर नहीं करता हमारे पास, ठीक है। उसी तरह लेके चलेंगे, पहले अरेंजमेंट चेक करेंगे, जो अरेंजमेंट मिलेगी उसी से हम कॉम्बिनेशन की तरफ मूव करेंगे। आपकी बुक के अंदर कुछ चीजें स्किप की गई हैं, डायरेक्ट प्रूफ किया गया है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर, तो मैं डायरेक्ट नहीं यूज करूंगा, परमुटेशन से ही कॉम्बिनेशंस की तरफ चलेंगे हम, ताकि जो प्रीवियस हमने 6.2 के अंदर परमुटेशन प्रूफ किया है उसी को हमने लिंक करना है कॉम्बिनेशंस के साथ, ठीक है। चले, जोन सा पार्ट नहीं है स्किप किया वो मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा। अब देखिए मेरे पास यहां पर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स दैट आर n, ठीक है। और यूज्ड कितने करने हैं ऑब्जेक्ट्स को अरेंजमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए, दैट इज r, मींस r इज लेस देन और इक्वल टू n। ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट भी अक्सर गिवन होती है, लेकिन यहां पर गिवन नहीं है, लेकिन आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये कंडीशन डेफिनेशन के अंदर भी डिफाइन की जाती है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट वी हैव एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहां पर वर्ड डिस्टिंक्ट का यूज किया। अगर सेम ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो हम परमुटेशन को यूज नहीं करते। जब मैंने 5 टाइप्स करवाई थी परमुटेशंस के अंदर, ये काफी डिटेल के साथ वहां पर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो परमुटेशन का फॉर्मूला NPR तब लगाते हैं परमुटेशन, तब जब हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। आगे, एंड वी वांट टू टेक R एट ए टाइम, यानी जितने मुझे यूज करने हैं उस R में से, यानी किसी एक सेट के अंदर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन उसमें से मुझे यूज कितने करने हैं, R एलिमेंट्स यूज करने हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास, जैसे मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स है, इसमें मुझे यूज कितने करने पड़े, 2, वो मेरी चॉइस थी जो मैंने अरेंज करना था। इसी तरह अननोन नंबर n है, तो हम n से स्टार्ट कर लेते हैं। अरेंजमेंट के अंदर मेरे पास इस बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास
n चॉइसेस हो सकती हैं हमारे पास। ठीक है, मुझे r बॉक्सेस को फिल करना है। ठीक है, और मेरे पास n चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, जितने उधर एलिमेंट्स होंगे उसी के मुताबिक मैं इस बॉक्स को फिल कर सकता हूं अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, जब मुझे अरेंज करना है इस चीज को, फॉर एग्जांपल यहां पर n चॉइसेस है मेरे पास। अगर टोटल n एलिमेंट्स हैं तो इस बॉक्स को मुझे फिल करने के लिए, अरेंज करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है? n चॉइसेस हैं। ठीक है, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं होती परमुटेशन के अंदर। जब n चॉइसेस हो गई यानी एक कम हो चुकी है, नेक्स्ट बॉक्स को फिल करना है अरेंज के लिए तो n-1 चॉइसेस होंगी। ठीक, अगर उसे नेक्स्ट बॉक्स को फिल करना, मेरे पास चॉइसेस कितनी होगी उस बॉक्स को फिल करने के लिए? दैट आर n-2। और हमने कितने एलिमेंट यूज करने? r, यानी r बॉक्सेस हैं मेरे पास। ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है और ये आर्थ बॉक्स है, यानी आर्थ वेज से हमने इन बॉक्सेस को फिलअप करना है। ठीक है, जैसे यहां पर मेरे पास एक बॉक्स था, ये मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या ए बी हो जाए या बी ए हो जाए, मेरे पास यही चॉइसेस है ना मेरे पास। तो इसी तरह इस बॉक्स को भी मुझे फिल करने के लिए मल्टीपल चॉइसेस हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर n चॉइसेस थी, तो फिर एक रिड्यूस हो जाती चॉइस मेरे पास। ठीक है, फिर उसके बाद n-1 n-2 और लास्ट में ये मेरे पास r चॉइसेस हैं, सॉरी आर्थ बॉक्स है। तो इसमें जो चॉइस बनेगी, देखिए यहां पर n-0 कर लूं, अगर फर्स्ट बॉक्स है तो n-0, सेकंड बॉक्स है तो n-1, थर्ड बॉक्स है तो n-2। अगर मेरे पास ये वाला बॉक्स है आर्थ वाला, तो इसको मैं इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं r-1, यानी उसमें एक माइनस हो रहा होता है, ये वाला एलिमेंट ये माइनस है, इसमें माइनस करें तो ये चॉइस बनती है इस बॉक्स के लिए। तो इसको मैं ब्रैकेट को सोल्व करके r-+1 कर देता हूं। ठीक है, ये परमुटेशन है, ये हमने 6.2 के अंदर भी इसी तरह प्रूफ किया था। अब वो वीडियो लेक्चर भी मेरा देख सकते हैं, तो फिर ये प्रूफ समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मेरे पास NPR, क्योंकि मुझे NPR से मुराद के n में से r एलिमेंट्स को अरेंज करना, तो तब मैंने बताया था अगर इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए उतनी ही अरेंजमेंट्स मेरे पास बनती हैं। ठीक है, जितने एलिमेंट्स को यहां पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे मैथमेटिकली, तो उतनी अरेंजमेंट्स बनती हैं n इंटू n-1 n-2 सो ऑन n-r+1। ये विदाउट फैक्टोरियल फॉर्म है, क्योंकि मुझे इस शेप के अंदर कन्वर्ट करना है। इस शेप के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है ये भी मैंने सिखाया हुआ है, यानी इसमें से n-r+1 में -1 करेंगे तो ये क्या बचेगा? n-r। इसके फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, क्योंकि फैक्टोरियल लिंक करता है परमुटेशन के साथ और परमुटेशन लिंक करती है कॉम्बिनेशंस के साथ। ठीक है, परमुटेशन और फैक्टोरियल और परमुटेशन में ये डिफरेंस है, जब हमने अरेंज करना होता है चीजों को, उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स यूज करते हैं। अगर n गिवन है तो n को ही यूज करना है, लेकिन परमुटेशन के अंदर स्पेसिफाइड नहीं होता, उन n में से उससे तादाद कम r एलिमेंट्स को यूज करना पड़ता है। यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, अब जब मुझे इसे फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है वो फार्मूला बनाने के लिए, तो मुझे यहां पर नेक्स्ट स्टेप में n-1 n-2 सो ऑन n-r+1 इंटू n-r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर मैं ज्यादा डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूंगा। अगर ये पॉइंट को ज्यादा क्लैरिटी के साथ चाहते हैं तो मेरा 6.2 का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर है प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखेंगे, पार्ट फर्स्ट, तो उसमें ये काफी डिटेल के साथ आपको एग्जाम्पल के साथ मिलेगा। तो ये क्लोज ओपन करना आपको आना चाहिए, यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये मैक्सिमम नंबर इसका क्लोज होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ये मेरे पास होता है n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल। ये NPR है, पहले प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अरेंजमेंट को यूज करना था, वो फर्स्ट लाइन ये आपकी बुक में स्किप किया हुआ है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, डायरेक्ट उसने प्रूव किया हुआ है। ये क्लैरिटी होगी, फिर आपके लिए समझना आसान होता है। अब देखिए यहां पर हमें कॉम्बिनेशंस की तरफ चलना, लेट द टोटल कॉम्बिनेशंस बी NCR, यानी कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं NCR। ये एक किस्म की रिप्रेजेंटेशन है, यानी n में से r चॉइसेस को यूज करना है मुझे सिलेक्ट करने के लिए उस सेट की। ठीक है, जैसे यहां पर मेरे पास 3 थे, 3 में से 2 को मैंने
सिलेक्ट करना था एलिमेंट्स को, और ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसे मर्जी आ जाए। इसमें भी ऐसे ही, वी टेक आर ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स, आर ऑब्जेक्ट्स, यहां पर कितने थे, 2 ऑब्जेक्ट्स थे मेरे पास, इन सम ऑर्डर देन टोटल नंबर ऑफ आर वेज। जैसे अरेंजमेंट में मेरे पास ए बी, बी और ए क्या था, सेम था, सॉरी परमुटेशन में डिफरेंस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सेम होता है। परमुटेशन हमें कहते हैं कि ये 2 वेज हैं, 2 वेज है, तो इसमें यही लाइन लिखी है, जो आर एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं, कितने यूज कर रहे हैं, 2 एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स इन सम ऑर्डर देन द टोटल नंबर ऑफ आर वेज, यानी ये कितने वेज, उधर आर वेज लिखा है तो इधर कितने थे, 2 वेज, जितने यूज करेंगे उतने वेज बनते हैं। अरेंजमेंट के अंदर इतने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, यानी आर वेज, बट इन कॉम्बिनेशन ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर वेज कंसीडर एज सेम, यानी ये 2 वेज हैं, इसको हम सिंगल अज्यूम करते हैं, ये सेम होता है, ये 1 कंसीडर किया जाता है। कॉम्बिनेशन के अंदर, परमुटेशन के अंदर दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स, बट इन कॉम्बिनेशन इट इज ओनली 1 कंसीडर करते हैं, दीज आर सेम, बिकॉज ऑफ मैंने स्टार्टिंग के अंदर सेट की डेफिनेशन को यूज किया था, ए बी इज इक्वल टू बी ए, दीज आर सेम, यानी जो आर वेज बनते हैं परमुटेशन के अंदर तो वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर ये आर सेम होते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने ये परमुटेशन को तो अरेंज कर दिया है, जैसे मैंने बताया था फॉर्मूले की मदद से जो परमुटेशन हमारे पास बनती है उसको उतने वेज के साथ डिवाइड कर दिया जाए, उसके फैक्टोरियल के साथ, यानी आर को मैंने 2 टाइम्स यूज किया, उसके फैक्टोरियल्स के अगर डिवाइड कर दिया जाए, आपकी बुक में मल्टीप्लिकेशन की है तो मैं डिवाइड से अपना काम चलाता हूं, तो डिवाइड कर दिया जाए एनपीआर को, ठीक है, जितने वेज बनते हैं, क्योंकि यहां पर तो ये डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन कॉम्बिनेशंस के अंदर इनमें से कुछ एलिमेंट सेम बनेंगे, उसे हम 1 अज्यूम करते हैं, तो डिवाइड करने से वो रिड्यूस हो जाती है। ये कितने थे, 2 थे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा, तो ये कितने थे, सेम 2 थे, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 कंसीडर करेंगे तो वो सेम बनती है हमारे पास। तो बट इन कॉम्बिनेशन ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, ऑल दीज आर वेज कंसीडर एज सेम इन 1 वे, इसे हम 1 वे अज्यूम करते हैं। 1 कैसे बनेगा, जब 2 को 2 पे डिवाइड करें, 3 को 3 पे, 4 को 4 पे डिवाइड करें, जितने वेज होंगे उस पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाए, तो बस सिंपल इस तरह। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, सो दैट हमारे पास एनसीआर, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, एनसीआर कॉम्बिनेशन, ये एक तरह की रिप्रेजेंटेशन, यानी टोटल में से इतने ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हमने कॉम्बिनेशंस बताने कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, यानी टोटल परमुटेशन ये मेरे पास एनपीआर को डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि आर वेज बनते हैं, ठीक है, लेकिन वो परमुटेशन के अंदर आर वेज हैं, कॉम्बिनेशन के अंदर एज्यूम करते हैं एज ए सिंगल, उसको अगर आर वेज के साथ डिवाइड कर दिया जाए, जैसे 3p2 था, 2 के फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर दिया जाए, तो तब मुझे 3c2 ये 3 कॉम्बिनेशन मिलता था इसका आंसर। इसी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की मदद से हमने ये कॉम्बिनेशन पहले डेवलप किया, तो फिर हम अपने रिजल्ट की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये जर्नल है, जब तक आपको एग्जाम्पल क्लियर नहीं होती तब तक ये पॉइंट समझना आपके लिए मुश्किल है। एग्जाम्पल क्लियर कीजिए, एग्जाम्पल क्लियर हो गई तो ये पॉइंट को समझना आसान हो जाता है। तो एनपीआर किसके बराबर होता है, 1/r फैक्टोरियल में बाहर लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो इट्स मीन तो यह देगा एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉम्बिनेशन का प्रूव्ड, एनसीआर का प्रूव्ड। यानी इस चैप्टर के अंदर 3 मेन टॉपिक्स हैं, फैक्टोरियल, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, जो हमने कॉम्बिनेशन इस एक्सरसाइज का स्टार्ट किया है। जो फर्स्ट पार्ट था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की मदद से हमने वो प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। अगर वीडियो कंप्लीट देखेंगे एग्जांपल्स के साथ तो फिर आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो आइडेंटिटीज हैं इसकी वो प्रूव्ड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को यूज नहीं करना, उसमें हमने मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करते हुए अपना रिजल्ट ड्राइव करना है।